जय शनिदेव। आप सभी का स्वागत है हमारे आस्था में विश्वास यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको शनिवार व्रत कथा सुनाएंगे और इस व्रत का महत्व बताएंगे। शनिदेव व्रत कथा का लाभ बताएंगे और इस व्रत की विधि एवं सामग्री बताएंगे। शनिदेव व्रत कथा का महत्व। शनिवार का व्रत शनि देव की दशा दूर करने के लिए किया जाता है। इस दिन शनि देव की पूजा की जाती है, जिसमें काला तिल, काले कपड़े, काले उड़द, काले तिल का तेल आदि उपयोग में लाए जाते हैं, क्योंकि शनि देव को ये बहुत ही प्रिय है। लोहे के बर्तन में तेल और पैसे रखकर दान किए जाते हैं। शनिवार के दिन बहू को उसके पीहर नहीं भेजा जाता है और चना खाते हैं। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा भी की जाती है। तेल, घी, लकड़ी, कोयला, नमक और लोहे की वस्तु खरीदना उचित नहीं माना जाता है। इस दिन शनि स्तोत्र का पाठ करना लाभदायक सिद्ध होता है। शनि देव व्रत कथा के लाभ। शनिवार का व्रत करने और कथा सुनने से शनि देव की कृपा प्राप्त होती है और उनके हानिकारक प्रभावों से राहत मिलती है। शनि की साढ़े साती और ढैया के कष्टों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत सुख समृद्धि, मान सम्मान और धन यश की प्राप्ति में सहायक है। शनि देव की पूजा और व्रत से रोग मुक्त जीवन और आयु में वृद्धि होती है। नौकरी और व्यापार में सफलता मिलती है। यह नकारात्मक ऊर्जाओं और शनि ग्रह के हानिकारक प्रभावों से सुरक्षा प्रदान करता है। शनि देव की पूजा न्याय और सही फैसले के लिए भी की जाती है। शनि देव की पूजा और व्रत से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, अर्थात पूरी होती है। शनि देव की उपासना से कठिन परिश्रम, अनुशासन और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है। शनिवार का व्रत और पूजा करने से बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। शनिवार का व्रत करने से घर में सुख और शांति बनी रहती है। शनिवार का व्रत और पूजा करने से आर्थिक लाभ भी होता है। शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए शनिवार का व्रत करना बेहद ही लाभकारी माना गया है। शनिवार व्रत के नियम। व्रत के दिन तामसिक भोजन से परहेज करें। क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष से बचें। शनिवार के दिन भगवान शनि देव की पूजा करें। शनि देव को तेल, काले तिल और काले वस्त्र चढ़ाएं। गरीबों और जरूरतमंदों को दान करें। शनिवार व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें। शनिवार व्रत के दिन शनि देव की कथा सुने या पढ़ें। व्रत के बाद शनि देव की आरती करें। व्रत के दौरान किसी भी प्रकार का नशा ना करें।
शनिवार व्रत के दिन शनि मंदिर में जाकर शनि देव के दर्शन करें। व्रत के दौरान किसी भी प्रकार का वाद विवाद न करें। शनिवार व्रत के दिन शनि देव की पूजा में काले वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। शनिवार व्रत के दिन शनि देव को तेल चढ़ाना शुभ माना जाता है। शनिवार व्रत के दिन शनि देव को काले तिल चढ़ाना भी शुभ माना जाता है। शनिवार व्रत के दिन शनि देव की पूजा में शमी के पत्ते चढ़ाना शुभ माना जाता है। पूजा में नीले फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। शनि देव की पूजा में उड़द दाल की खिचड़ी का भोग लगाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। शनिवार व्रत रखने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस व्रत की पूजा सामग्री में भगवान शनि देव की मूर्ति या फिर तस्वीर ले, पंचामृत, काले या नीले वस्त्र ले, काले तिल ले, फूल ले, सरसों का तेल ले, धूप ले, दीपक ले, कपूर, फल, मिठाई, शमी पत्र, गंगा जल, पान, सुपारी, दक्षिणा, लोहे के बर्तन, अक्षत अर्थात चावल, चंदन आदि। इस व्रत की पूजा विधि के अनुसार ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें, अर्थात सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान शनिदेव की मूर्ति या फिर तस्वीर को स्थापित करें। पंचामृत से शनि देव को स्नान कराएं। काले वस्त्र, फूल, धूप, दीपक, चंदन, अक्षत अर्थात चावल, शमी के पत्ते, फल, मिठाई आदि भगवान शनिदेव को अर्पित करें। शनि चालीसा का पाठ करें और शनि मंत्रों का जाप करें। सरसों के तेल का दीपक जलाएं। व्रत के दौरान फलाहार करें। शाम को उड़द की दाल की खिचड़ी खाकर व्रत खोलें। गरीबों और जरूरतमंदों को दान करें। शनि मंदिर में जाकर शनि देव के दर्शन करें और उनका आशीर्वाद लें। तो चलिए अब शुरू करते हैं शनिवार व्रत कथा। एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन है? इस प्रश्न पर 9 ग्रहों में वाद विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। देवराज इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सहित सभी ग्रह अर्थात देवता उज्जैनी नगरी पहुंचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना
प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। फिर अचानक से राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं जैसे कि स्वर्ण अर्थात सोना, रजत अर्थात चांदी, कांसा, ताम्र अर्थात तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक वे लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं ही हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा कि राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। और शनि देव ने यह भी कहा कि सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष अर्थात 7.5 तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनि देव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूले नहीं थे। राजा विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन भगवान शनि देव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बहुत कीमती थे,
अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लग आई, अर्थात राजा विक्रमादित्य को भूख प्यास लगने लगी। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा, अर्थात राजा विक्रमादित्य ने उस चरवाहा से पानी मांगा और पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर पास के नगर में पहुंचा। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर वहीं आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत ही बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर उसे अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते ही देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल गई। तभी सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस कमरे में राजा ही अकेला बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी ने हार को निगल लिया था। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोल्हों पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बेलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बेल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5
पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर के पास से गुजरी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत ही अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को उस अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत ही मोहित हुई, अतः उसने सब कुछ जानकर भी उस अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। फिर राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वे हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को अर्थात अपनी राजकुमारी को समझाया कि बेटी, तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है? राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिर में राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह कराना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा कि राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया। मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को ना दे। शनिदेव ने कहा कि राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत ही खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। फिर सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहां एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते ही देखते उस खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ जी ने
बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुंचे तो नगर वासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनि देव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनि देव बहुत ही प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनि देव की अनुकंपा से पूरी होने लगी। सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे, अर्थात खुशी खुशी रहने लगे। तो बोलिए जय शनिदेव। आशा है आप सभी को यह कथा सुनकर अच्छा लगा होगा, तो कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना।